अगर आप भी ज़ोमैटो की 15 मिनट की क्विक डिलीवरी सर्विस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो आप भविष्य में इस सर्विस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अपनी 15 मिनट के क्विक कॉमर्स डिलीवरी की सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी ने इसे मात्र 4 महीने पहले ही लॉन्च किया था, लेकिन कंपनी ने इसे 4 महीने के अंदर ही बंद करने का फैसला भी कर लिया। इसे शुरुआती तौर पर बेंगलोर, गुरुग्राम, हैदराबाद और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज में लॉन्च किया गया था। कंपनी ने सर्विस के लिए खूब एडवर्टाइजमेंट का भी सहारा लिया, लेकिन क्या वजह है कि ज़ोमैटो को सिर्फ 4 महीने पहले शुरू हुई सर्विस को बंद करने का ऐलान करना पड़ा? क्या इससे कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई थी या इसकी वजह कुछ और है? चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। ज़ोमैटो ने 4 महीने पहले ही ज़ोमैटो क्विक नाम की सर्विस शुरू की थी, जिसमें 2 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत ज़ोमैटो 15 मिनट के अंदर रेडी टू ईट फूड ऑप्शन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन कंपनी का कहना है कि रेस्टोरेंट पार्टनर्स की कमी की वजह से इस क्विक डिलीवरी सर्विस में कंपनी को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। इससे पहले भी ज़ोमैटो ने 2022 में ज़ोमैटो इंस्टेंट नाम से एक और इंस्टेंट डिलीवरी फीचर की शुरुआत की थी, जिसमें 10 मिनट में खाना डिलीवर करने का दावा किया गया था, लेकिन कंपनी को जनवरी 2023 में ही सेवा को बंद करना पड़ा। इसके बाद ज़ोमैटो ने एवरीडे फीचर को अपनी सर्विस में शामिल किया था, लेकिन बाद में कंपनी ने एवरीडे सर्विस को भी ऐप से हटा दिया। कंपनी लगातार अपनी सर्विस को बेहतर और बाजार की मांग पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है, लेकिन कंपनी को बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह कई अंदरूनी और बाहरी कारक है, यानी कि क्विक डिलीवरी करने का प्रयास दूसरी बार भी पूरी तरह से फेल हो गया। मार्च तक कुल ऑर्डर्स में क्विक सर्विस का 8% हिस्सा था, लेकिन कंपनी इसे भी सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि इस सर्विस को पूरी तरह से बंद करने के बाद अब ज़ोमैटो अपनी सब्सिडियरी कंपनी ब्लिंकिट बिस्ट्रो ऐप पर फोकस कर रही है। साल 2024 में दिसंबर महीने में शुरू हुई इस कंपनी की कोई कॉमर्स सब्सिडियरी ब्लिंकिट ने बिस्ट्रो को लॉन्च किया था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी 10 मिनट में स्नैक्स, मील्स और बेवरेज की डिलीवरी करती है। ज़ोमैटो का ये फीचर बाजार में मौजूद इंस्टेंट फूड डिलीवरी सेगमेंट में स्विगी के स्विगी बोल्ट और जेप्टो के जेप्टो कैफे को टक्कर देता है। इस सर्विस के जरिए रेडीमेड फूड आइटम्स और स्नैक्स की डिलीवरी की जाती है। ज़ोमैटो को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तीसरी तिमाही में 59 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। हालांकि सालाना आधार पर इसमें 57% की कमी आई है। एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी को 138 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ज़ोमैटो का ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 64% बढ़कर 5,405 करोड़ रुपए रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024-2023 की जो तीसरी तिमाही है, उसमें ज़ोमैटो ने 3,288 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो इस तरह से कि अगर आप भी ज़ोमैटो पर ये जो 15 मिनट की क्विक कॉमर्स डिलीवरी सर्विस है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं, तो अब आपको ये सर्विस नहीं देखने को मिलेगी। अब 15 मिनट में आप ज़ोमैटो से नहीं मंगा पाएंगे फूड। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।